अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत और आफियत से होंगे। मैं हूँ मसीहुल्लाह और आप देख रही है मेरा यूट्यूब चैनल गाइज़। आज आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाला हो। आज हम बात करते हैं किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी के हवाले से। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप ओपन हुआ है एम स्टूडेंट्स के लिए और पीजी स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। स्प्रिंग 2023 के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। एमएस वाले स्टूडेंट्स और एमएस डिग्री के लिए और पीएचडी डिग्री दोनों के लिए आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में आप लोगों को बहुत सारी सहूलियत मिल जाती है, यानी आप लोगों को फ्री में वीज़ा, टिकट, आने जाने का जो खर्चा है और वहाँ पे जो मंथली स्टाइपेंड और हॉस्टल का खर्चा और मिस जो भी अखराजात आप लोगों का है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों को मिल जाते हैं। इस स्कॉलरशिप की कोई डेडलाइन नहीं है, यानी लास्ट डेट नहीं है। उन्होंने बस अनाउंसमेंट किया है। शायद ये 2-3 मंथ तक इस तरह ओपन रहेंगे अप्लाई। आप लोग अप्लाई करें वीडियो एंड तक देखें। और स्कॉलरशिप के लिए मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो मेरे साथ देखें, एंड तक देखें कि कैसे अप्लाई करना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल मसीहुल्लाह एजुकेशनल टिप्स से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो उनके लिए बनाता हूँ स्कॉलरशिप के लिए। आप लोग स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करें, क्योंकि मैंने भी खुद ट्राई किया और मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह मदीना यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई है। तो आप लोग भी इस तरह जिस तरह मैंने मेहनत की है, तो आप लोगों के लिए मैं इस तरह वीडियो बनाता हूँ जिस तरीके से मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। तो आप लोग भी इस स्कॉलरशिप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट के साथ शेयर करें। आइए देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और अप्लाई के लिए भी लिंक मौजूद है। तो आप लोग वहां पे जाके अप्लाई करें। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ने साल 2023 के लिए स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए फाल यानी अप्लाई ओपन है इसके लिए। इसमें जो है ना बहुत सारे डिग्रीज के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी एमएस में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है और डिग्री पीएचडी के लिए भी। तो आप लोग अप्लाई करें स्कॉलरशिप के लिए। आम जनरल डिटेल हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। ये सऊदी अरब में है। किंग अब्दुल्ला जो यूनिवर्सिटी है सऊदी अरब जिद्दा में वाक़ है। और ये जो स्कॉलरशिप है मास्टर एमएस यानी एमएस स्टूडेंट्स के लिए, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। बिल्कुल फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप के लिए जो है ना कोई लास्ट डेट नहीं है। डेट लोग अप्लाई करें और जल्द अप्लाई करें स्कॉलरशिप के लिए। इस स्कॉलरशिप में स्टूडेंट्स को कौन से बेनिफिट्स दिए जाते हैं, तो ये बिल्कुल फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। ट्यूशन फ़ी और वहाँ पे हॉस्टल, मंथली स्टाइपेंड सब कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से होते हैं। अवेलेबल फील्ड कौन कौन से है, तो अवेलेबल फील्ड जो है ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और प्रोवाइड करते हैं बहुत ज़्यादा फील्ड स्टूडेंट्स के लिए। मैथ्स के लिए आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और फिज़िक्स सब कुछ है, साइंस है। अगर मैं एक एक रीड आउट करूँगा तो फिर जो है ना वीडियो लेंथी हो जाएंगी। तो इसमें जो है ना आप लोग स्पेशलाइजेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे जो है ना फील्ड है, आप लोग खुद रीड आउट करें। और अब मैं बात करता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फर्स्ट वन ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी वाले एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए। और मास्टर डिग्री के लिए, एमएस के लिए जिसके पास बैचलर डिग्री है, बीएस की डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। और जिसके पास एमएस की डिग्री है तो वो जो है ना पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे जो है ना एक्सेलेंट इन एकेडमिक स्टैंडिंग वगैरह हो, हेल्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है कि दूसरी कोई स्कॉलरशिप उनको नहीं मिले पहले से सऊदी में। अगर सऊदी की सेवल यूनिवर्सिटी में वो स्कॉलरशिप मिल गई है उसको, तो फिर जो है ना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ये जो है ना कंप्लीट एंड फुल एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड। तो फुल जो है ना एप्लीकेशन सबमिट करना है, यानी किसी खाना वगैरह खाली नहीं छोड़ना है। और इसके लिए एप्लीकेशन के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, सही है।
रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में 6 कंपोनेंट है। इसके अलावा जो है ना फिर फॉर्म सबमिट नहीं हो जाते हैं। स्टेटमेंट, CV, पासपोर्ट और 3 रिकमेंडेशन लेटर, यानी जिस जहाँ से आपने डिग्री हासिल के एतबार से 3 रिकमेंडेशन लेटर भी ले लें उनसे और वो भी सबमिट करें। और लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं कि टॉफिल या आइल्स के बगैर अप्लाई हो सकते हैं, तो आइल्स के बगैर अप्लाई नहीं हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है कि इसके अलावा जो है ना फॉर्म सबमिट नहीं होते हैं। और डेडलाइन तो वो बताया मैंने आप लोगों को। अब चलते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए पहले साइन अप करना है, तो मैंने पहले से साइन अप किया है। अब ये आप लोग यहाँ पे नेम, मिडिल नेम, ईमेल सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई। उसी के बाद यहाँ पे सबमिट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करें। मैंने तो सबमिट किया है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करूँगा। मैंने तो लॉगिन करूँगा सिर्फ। पहले लॉगिन करने के बाद आप लोगों को इस तरह एक पेज ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। तो यहाँ पे जो है आप लोग ये रीड आउट करें, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करता हो। ये है प्रोग्राम ऑफ स्टडी, फर्स्ट फेज है एप्लीकेशन की। तो बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप आप लोग अपना फॉर्म फिल करें, यानी किस डिग्री के लिए आप अप्लाई चाहते हो, MS के लिए या PhD के लिए। फिर जो है ना प्रोग्राम सेलेक्ट करें। फर्ज करें मैं केमिस्ट्री सेलेक्ट करता हूँ, इसके स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री। इसके बाद आप लोग अपना सारा डिटेल फिल करें, फैकल्टी इंटरेस्ट सब कुछ, प्रीवियस एप्लीकेशन, या ये सब डिटेल आप खुद रीड आउट करें। और उसके बाद ये जो है ना एक एक पेज आप लोगों को ओपन हो जाएगा। सेव एंड सबमिट पे आप लोग यहाँ सेव एंड कंटिन्यू सेव करें, एक ये वाला पेज, फिर दूसरा वाला पेज ओपन हो जाएगा। फिर जो है ना चेक योर एप्लीकेशन। फिर उसके बाद जो है ना अगर आप फिर आखिर में फॉर्म प्रिंट करना चाहते हो, जो फॉर्म आपने फिल किया है, तो वो ऐसे आप लोग प्रिंट करें। और फिर आखिर में सारा के सारा जब आपने फिल किया सारा फॉर्म, तो वहाँ पे फिर सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करें। सबमिट एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद आप लोगों का फॉर्म उनको जो है ना सेंड हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। फिर आखिर में जो है ना जब रिज़ल्ट हो, तो अक्सर फिर मुझे लोग मैसेज करते हैं कि हमने अप्लाई किया है, तो रिज़ल्ट कब है। तो रिज़ल्ट भी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों को अपना रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो वहाँ आप लोग फिर ख़ुद एप्लीकेशन स्टेटस चेक करें, यानी रिज़ल्ट आप लोग चेक करें, वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये छोटे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और स्टूडेंट के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।